तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे इंट्राडे डाटा में। और सबसे पहले दोस्तों करेंगे कल की बात। जो हमने कल बताया था एग्जैक्टली मार्केट ने वैसा ही बिहेव किया है। और मैंने आपको बता भी दिया था प्रॉपरली, ये भी गाइड कर दिया था कि मार्केट किस हिसाब से बिहेव करने वाली है। मार्केट फर्स्ट हाफ के लिए ऊपर जाएगी और मैंने यही बताया था, उसके बाद कंसोलिडेट करेगी, उसके बाद मार्केट गिरेगी और अच्छे खासे लेवल पे गिरेगी, ये भी बता दिया गया था। और जो कल हमने वो मैं अपने उसमें भी सुबह आज अपडेट कर दिया गया था टेलीग्राम के अंदर। मैं बुलिश, मार्केट ऊपर जा रही थी, मैं ऊपर के लिए भी ट्रेड लेता। 30 पॉइंट हमें एग्जैक्टली मिल गए थे 266 के लेवल से 300 तक गई थी। लेकिन दोस्तों सामने दिख गया था रेजिस्टेंस, जो कि मैं सेफ ट्रेडर हूँ, मैं वहाँ पर नहीं करता। उसके बाद मैंने काफ़ी अच्छा काम किया और मैंने काफ़ी अच्छा प्रॉफिट जनरेट भी किया है। जैसा कि हमने कहा था वैसा ही मार्केट ने चला है। लेकिन कल का दिन थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है दोस्तों। करेंगे क्या, कैसे करेंगे, हम बात करेंगे उसकी। तो दोस्तों कुल मिला के जो हम बता रहे हैं आपको, इतना प्लीज़ कोशिश कीजिए उस चीज़ को माइंड में रखते हुए खुद की एनालिसिस करके ही ट्रेड कीजिए। क्योंकि दोस्तों ये शेयर मार्केट है, इसके अंदर काफ़ी चीज़ें बदल जाती हैं। और दिन के आज अपडेट कर रहा हूँ मैं जो चीज़, क्या पता वो रहे ना रहे, वो अलग चीज़ होती है। लेकिन दोस्तों साथ के साथ में आपको खुद की एनालिसिस करनी ही पड़ेगी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं करनी पड़े। तो दोस्तों बिना एनालिसिस करोगे तो लॉस भी बहुत ज़्यादा होता है शेयर मार्केट में, उस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो ये हमारा था डिस्क्लेमर कि खुद की एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही मार्केट के अंदर कोई भी ट्रेड कीजिए। तो दोस्तों हमारी वीडियो के जो लेवल्स हैं उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारे लेवल्स हैं, देखिए दोस्तों, मैं कुल मिला के आपके सामने दो लेवल रखे हैं आज सामने, 11,056 का, 11,037 का। मैं अगर आपको एक चीज़ बताऊं, शॉर्ट करना जिसको हम कहते हैं पुट लेना, ठीक है, पुट अगर हम लेंगे तो इस लेवल के नीचे ही हमें पुट लेनी है कल, ठीक है। उससे पहले तो हमें पुट को देखना भी नहीं है, आपको भूल जाना है कि कोई पुट नाम की चीज़ भी होती है। और मैं ये आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ये एक ऐसा लेवल है जो कि टूटा तो हमें नीचे के लेवल दिखने लग जाएंगे। और ये जो दोनों लेवल हैं, ये दोनों के दोनों लेवल बहुत अच्छा रेजिस्टेंस बन के सामने आ सकते हैं अगर कल नहीं टूटे तो। अगर आने कल नहीं टूटे तो आने वाले टाइम में ज़रूर अच्छा रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे। और बाकी कल ही टूट गए तो इनका कुछ कह नहीं सकते। तो दोस्तों कुल मिला के ये चीज़ आपने ध्यान कर ली, इन दोनों लेवल के नीचे ही हमें शॉर्ट करना है। अब मार्केट के अंदर एक और चीज़ है कि मार्केट के अंदर बिहेव कैसा करेगी वो और बात कर लेते हैं। मैं ऊपर का कोई लेवल नहीं दे रहा जहाँ से हम कॉल लेंगे या ये लेंगे, मेरे को ऐसा लग रहा है। देखिए मैं तीनों चीज़ का सिनारियो लेके चलूँगा, मार्केट यहीं खुल जाती है जहाँ पर है अभी। तो मार्केट या तो इसका सपोर्ट लेगी या फिर इस सेकंड पॉइंट का सपोर्ट लेगी, यहाँ से आके ऊपर की तरफ दोबारा से मूव हो सकती है। ओके, अगर ये टूट जाता है तो दोस्तों और नीचे आएगी, काफ़ी अच्छी नीचे मार्केट आ जाएगी, 50 पॉइंट हमें इजीली मिल जाएंगे यहाँ पर। या तो इसका ऊपर मूव लेगी। अब मैं बात करूँगा दोस्तों कि इन दोनों पॉइंट के बीच में ही मार्केट खुल जाती है, तो यहाँ पर खुल जाती है तो इसका क्या करेंगे दोस्तों, या तो ऊपर की तरफ आके रेजिस्टेंस लेगी, नीचे गिर जाएगी, या फिर नीचे की तरफ से आके ऊपर यहीं पे टाइम थोड़ा सा बिता के फिर एक जगह ब्रेकआउट करेगी, या तो ऊपर या नीचे। जहाँ ब्रेकआउट करेगी हम अपनी ट्रेड ले लेंगे इन दोनों पॉइंट के बीच में अगर मार्केट खुल जाती है तो। अब दोस्तों पहली 15 मिनट के लिए ट्रेड को अवॉइड कीजिएगा कल के लिए, पहली 15 मिनट में अवॉइड कीजिएगा ट्रेड को, ठीक है। ये भी आपको मैंने बता दिया है। अब थर्ड पॉइंट लेते हैं हम कि इससे नीचे ही खुल जाती है मार्केट तो हम क्या करेंगे, यहाँ खुल जाती है तो मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी और कह सकते हैं इस पॉइंट से 56 या फिर 37, इन दोनों में से एक पॉइंट के आके गिर सकती है। इनको क्रॉस करेगी तो फिर यहाँ पर एक जो आज का लो बनाया था यहाँ कहीं सपोर्ट लेके फिर नीचे गिर सकती है। मतलब कि कुल मिला के कल का क्या ट्रिक हो रही है आप समझ पा रहे होंगे इस चार्ट को देखते हुए भी। कल मार्केट के अंदर काफ़ी रेजिस्टेंस ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ काफ़ी सपोर्ट मिल सकते हैं, फिर नीचे गिर सकती है। अगर इसको काट देती है तो दोस्तों कहाँ तक जाएगी, फिर इस कैंडल का जो हाई है, ये जो कैंडल बनी है इसका जो हाई बना है यहाँ तक जाएगी और फिर गिर सकती है, कह सकते हैं। और इसको क्रॉस करने के बाद मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ जाएगी। अब देखिए करेंगे कैसे इसको काम, वो भी मैं आपको ज़रूर बता के चलूँगा। देखिए दोस्तों मार्केट के अंदर जो सिचुएशन अभी बनी है, काफ़ी मल्टीपल नीचे सपोर्ट है, नीचे अगर मैं बात करूँ तो, और ऊपर की तरफ बात करूँ तो मल्टीपल रेजिस्टेंस आएंगे जहाँ भी मार्केट खुल गई। अगर मार्केट यहीं कहीं खुल जाती है तो इसका तो अच्छा हमें फ़ायदा मिल सकता है, और यहीं कहीं खुल जाए और फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके अपने लो को काट देगी तो ठोक देंगे मार्केट को नीचे की तरफ, अच्छा रिजल्ट दे देगी हमें, कोई दिक्कत नहीं है।
होप सो आप समझ पा रहे हो इस चीज़ को जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चलेगी तो दोस्तों खुल के ऊपर की तरफ पहले ये रेजिस्टेंस भी आ गया, फिर ये हमारा जो आज का लो बना है ये रेजिस्टेंस आ जाएगा, फिर उसके बाद ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। उसके बाद मार्केट कहीं ऊपर जाके खुल जाएगी कि अब मैं ऊपर चलने के लिए तैयार हूँ। तो ये भी हो सकता है। तो थोड़ी सी ट्रिकी है दोस्तों, उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा ही पड़ेगा। सो आपको समझ आ गया हूँ तीनों पार्ट। अगर मार्केट ऊपर की तरफ खुल जाती है और थोड़ा सा ले लेते हैं हम, सॉरी इस चीज़ को, अगर और थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं खुल जाती है तो मे बी यहाँ से इस पॉइंट पे जाए और ऊपर की तरफ आ जाए। ये भी आप चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों। इसके साथ में हम बात करेंगे ऑप्शन चेन की। ऑप्शन चेन क्या बता रही दोस्तों, पहले करेंगे डाटा की बात। डाटा के अंदर क्या हुआ है, ठीक है। डाटा थोड़ा सा यहाँ पर कह सकते हैं, ये इंडेक्स फ्यूचर है जो कि इसके अंदर क्लाइंट्स वगैरह सारी चीज़ आपको दिख पा रही होंगी। ये बुलिश है तीनों, और यहाँ पर आज शॉर्ट किया है प्रो ने। देखिए दोस्तों, यहाँ पर DIA काफ़ी दिन से शॉर्ट बना रहा था, आज पहली बार इसने कुछ क्लोज किया है अपना डाटा, कह सकते हैं रोल ओवर हो सकता है, रोल ओवर किया हो, या फिर कह सकते हैं आज का डाटा इतना ज़्यादा निर्भर नहीं हो सकते हम 100% इस डाटा के ऊपर, क्योंकि ये नहीं पता लगता कितने डाटा के अंदर कितने शॉर्ट थे जो वो क्लोज हुए, कितने लॉन्ग थे जो वो क्लोज हुए, और कितने उनके पास बने रह गए। एक्चुअल अमाउंट एक्चुअल कितने बचे हुए हैं आज उनके पास, ये नहीं पता लगा सकते। फिर भी हम इस डाटा के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। इंडेक्स कॉल के अंदर यहाँ पर कह सकते हैं क्लाइंट्स ने शॉर्ट किया है आज की डेट में, और पुट को बाय किया है कह सकते हैं, और प्रो ने शॉर्ट किया है पुट को। चलिए दोस्तों, ये हमारे डाटा की बात हो गई, और इसके साथ में हम बात करेंगे थोड़ी सी अपनी ऑप्शन चेन के बारे में। अब ऑप्शन चेन के अंदर क्या डाटा है उसके बारे में बात कर लेते हैं। जो ये तो शायद तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छी 900 के ऊपर, एक सेकेंड, हाँ ये क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है शॉर्ट करने की। ये क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है शॉर्ट करने की 10,800 की, और यहाँ पर आप देखोगे तो वॉल्यूम भी ज़्यादा जनरेट नहीं है। और अगर मैं इस साइड की बात करूँगा तो एट द मनी पे 10,600, 5 लाख कुछ हैं। यहाँ पर भी अच्छे खासे शॉर्ट ऐड हुए हैं, दोनों तरफ में काफ़ी अच्छी खासी सेलिंग है। ज़्यादा सेलिंग कहाँ है आज वो ही बता देते हैं आपको। ज़्यादा जो सेलिंग है वो अंदाज़ा मुझे जितना है कोल साइड के अंदर सेलिंग है, क्योंकि मार्केट को प्रेशर मिला है ऊपर की तरफ से। ये क्लियर इंडिकेशंस थी एक तो, और दूसरी चीज़ मार्केट के अंदर जो मैं कल से बता रहा था कि मैं प्रो, चाहे FI बुलिश थे कल, लेकिन मैंने आपको बता दिया था कि मैं बियरिश हूँ। क्यों बियरिश हूँ, मैं डाटा के हिसाब से नहीं चलता 100%, लेकिन चार्ट एक्शन, प्राइस एक्शन भी कुछ चीज़ होती है, उसके हिसाब को देखने के बाद सब कुछ सामने आ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आज भी मेरे कुछ यही चीज़ है कि मैं बियरिश ही रहूँगा इस डाटा को देखते हुए। लेकिन दोस्तों अभी मेन पंगे की बात करते हैं। मेन पंगा कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। अगर मार्केट गिरने लग जाती है और 200-250 पॉइंट मार्केट ऊपर से करेक्ट करती है, फॉर एग्जांपल बात करूँ 300 का हाई बनाया और 100 पे बंद हो गया, 200 पॉइंट तो नीचे, उससे नीचे भी आई 80 तक, पता नहीं कहाँ तक है ये मुझे अंदाज़ा नहीं है, लगभग 220 पॉइंट मार्केट करेक्ट होती है। तो ओब्वियसली वहाँ पर एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखिए, क्लाइंट जो होते हैं वो बंदे आ जाते हैं कहाँ पर, शॉर्ट करने में। अगर वहाँ पर शॉर्ट करने में आएंगे तो एक दिन उनको रिटेल को भगाने में लगाया जाता है FI के थ्रू। FI भगाएगा रिटेल को, ठीक है। वो कैसे भगाएगा वो मैं अब बताता हूँ। अब कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर, देखिए दोस्तों, जो अभी डाटा है मल्टीपल रेजिस्टेंस आपको मैंने बता दिया है कैसे काम करना है। नीचे खुलेगा तो क्या करना है, होप्स आप समझ पा रहे हो। अगर आप चार्ट को जानते हो, चार्ट को ऊपर कैसे काम होता है, तो आप उस चीज़ को समझ गए होंगे। जो नहीं समझ पाया, मेरे लिए उसके पास एक चीज़ है, जस्ट अवॉइड निफ्टी कल के लिए। अवॉइड कर दोगे कैपिटल सेव हो जाएगी। अगर कैपिटल सेव कर लोगे तो परसों मंडे को खुलेगी जब मार्केट, मंडे को हम काम कर पाएंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अगर रिस्क लेना है तो रिस्क लेना सिर्फ 1,000 रुपये तक का, ठीक है। मैं कोई वो चीज़ नहीं है दोस्तों, कह सकते हैं 2 दिन लेवल से एक चल गए तो मेरा भी गलत हो सकता है। मैं कल के लिए गलत सोच रहा हूँ अभी, और मैं क्या हूँ, मैं एक झटके में बदल जाता हूँ दोस्तों जब मार्केट बदलती है। मैं अभी जो बता के जा रहा हूँ, मेरा सच बता रहा हूँ, मैं जो बता के अभी जाता हूँ, अगर उसके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगी तो मैं अपनी सारी एनालिसिस बदल के अब रिवर्स हो जाता हूँ, और रिवर्स करके मैं सिर्फ अपना फ़ायदा देखता हूँ कि मेरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में कैसे करके प्रॉफिट आएगा, ग्रीन में मेरा
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में ग्रीन कैसे आएगा। तो मैं बदल जाता हूँ और मैं सच बता रहा हूँ, उस टाइम पे मैं इस चीज़ का शायद आप लोगों को थोड़ा सा ये भी लगे कि मैं कोई अपडेट नहीं दूंगा टेलीग्राम के ऊपर जब मैं किसी चीज़ में ट्रैप हो जाता हूँ। उस टाइम पे मेरी सिर्फ और सिर्फ थिंकिंग यही रहती है दोस्तों कि मैं कैसे बाहर निकल पाऊँ अपने लॉसेस से। तो दोस्तों ये बदल सकता है डेटा, इस चीज़ के लिए आप लोग थोड़ा सा ध्यान से एसएल ट्रायल करते हुए कीजिएगा। अब मार्केट कर क्या सकती है, मुझे जितना अंदाज़ा हो रहा है मार्केट आज फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे। हाँ, मार्केट खुली है यहाँ पर, बंद हुई है, सॉरी मार्केट ऊपर से गिरते हुए आ रही थी, यहाँ पर बंद हुई है। ठीक है, ओवर हो गई मार्केट यहाँ पर। मुझे लग रहा है कल मार्केट गैप डाउन खुलेगी और यहाँ से हल्का फुल्का रेजिस्टेंस लेके मार्केट को नीचे गिरना चाहिए, और मार्केट नीचे गिरने के बाद फिर से एक ट्रैप करने आएगी और फिर मार्केट नीचे जानी चाहिए, जितना मेरा अंदाज़ा है ये कह रहा है। मतलब कि क्या होगा, कुल मिला के मार्केट जहाँ पर बंद हुई है, आज मार्केट बंद हुई है, मार्केट आज ऐसे ऊपर जाके फिर यहाँ से गिरी है, ये तो आज का डे हो गया हमारा, यहाँ पर हमारी मार्केट बंद होगी। अब कल मार्केट गैप डाउन खुलती है और मार्केट कहीं ना कहीं आके ऊपर की तरफ एक सपोर्ट लेगी, फिर वहाँ से नीचे गिरावट करेगी और फिर ऊपर जाएगी और फिर लास्ट मोमेंट पे दोबारा गिरावट कर सकती है। लेकिन इसके साथ में क्या चीज़ है, इसके साथ में एफआईआई जो है, मैं आपको बता देता हूँ, एफआईआई बुलिश है अभी, और उसके हिसाब से हमारी एनालिसिस बिल्कुल अगेंस्ट है उसके। ठीक है, अगेंस्ट जाना, आज भी अगेंस्ट थे हम, मे बी कल भी रहें, क्या पता कल वो शॉर्ट ही बना दे अपने, लेकिन आज हम बिल्कुल अगेंस्ट है। तो मेरा कल क्या रहेगा मैं आपको बता देता हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ एसएल जो रहेगा वो 20 पॉइंट्स मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम का मैं पॉइंट का लूँगा, और मेरा जो 20 पॉइंट ये होगा 80 रुपये तक की कोई भी कॉल और पुट का। ठीक है, मैं सेलिंग भी कर देता हूँ दोस्तों, उस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, मैं सेल कभी भी कर लेता हूँ तो सेलिंग में कम ऐसा लगता है। 80 रुपये की चीज़ का मेरा 20 रुपीज़ का मैक्सिमम रहेगा, मैक्सिमम लिखा है मैंने यहाँ पर, मिनिमम हमारा 10 रुपीज़ भी हो सकता है। और मैं निफ्टी के हिसाब से जो एस एल लूँगा, निफ्टी का एस एल जो रहेगा वो मैक्सिमम 25 से 30 पॉइंट्स तक का होगा, और ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम चला जाएगा, और ज़्यादा इससे ऊपर चला जाए तो वो 35 पॉइंट तक का हो सकता है, इससे ज़्यादा बड़ा मैं कभी भी एसएल नहीं लेता। ठीक है, 25 से 30 ही लेता हूँ मैक्सिमम टाइम्स में, ये मेरा एसएल रहेगा। अगर मैं कोई चीज़ बदल लूँगा मार्केट के अंदर तो आपको ज़रूर टेलीग्राम में अपडेट करने की कोशिश करूँगा, और मैं करूँगा तो आप लोग उसको समझ पाएंगे। आज भी क्लियर कट बता दिया था, ऊपर जाने के लिए ट्रेड तो कर सकते हैं, लेकिन ऊपर इतना बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है जो कि 11,300 का था, मुझे नहीं लगा वहाँ पर सेफ पोजीशन बनती है अपने ऊपर के लिए। ठीक है, हमने बेच के चले मार्केट को, निफ्टी के अंदर पुट लेके चले, मेरे ख्याल से 250 की पुट ली थी मैंने 15 रुपये के ऊपर, और वो 44 के आसपास मैंने एक निकाला था, मेरे 3-4 लोट थे मेरे पास, और 15 पे 17 पे ऐसे कुछ बाइंग थी, 13 रुपये पे भी एक बाइंग थी, 15 रुपये पे बाइंग थी, और वो निकाली। उसके बाद मेरी सुबह ही मैंने पोजीशन बना ली 10 रुपये की, 200 की पुट के अंदर, जो कि मैंने लगभग 80 रुपीज़ में एक काटी है, और उसके बाद 111 रुपये समथिंग में दूसरी काटी है। इसके अलावा मैंने और दोबारा से ट्रेड करी थी, 200 की पुट ली थी, 150 की पुट ली थी, वो भी करी थी, और काफ़ी अच्छा रिटर्न निकला है। तो ये चीज़ एक मैं अपडेट ज़रूर करने की कोशिश करूँगा जब हो गया, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखते हुए चलेगा। मार्केट कर क्या सकती है, मार्केट जहाँ खुली है वहाँ से नीचे खुले और वहाँ से ऊपर जाके सपोर्ट ले, फिर नीचे गिरे, फिर दोबारा सेल आउट करने की कोशिश करे, फिर डायरेक्टली नीचे गिर जाए, ये ऐसा हो सकता है। और ये बिल्कुल मैं गलत हो सकता हूँ दोस्तों, इस चीज़ को मैं पहले ही बोल रहा हूँ, ये बिल्कुल रॉन्ग भी हो सकता है जो मैंने आपको बताया है। तो कल के लिए खासकर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी रोल ओवर होते हैं, मैं आपको ये भी बताता हूँ, मेरी जब एनालिसिस कमज़ोर होती है उसका मतलब वो कब होती है, मैं आज क्या आने वाले टाइम में, आने वाले महीनों में भी देखोगे तो भी हो जाएगा। जब मार्केट रोल ओवर करती है तो मुझे नहीं पता होता कितना पॉजिटिव डाटा बना है उसके अंदर, ठीक है, और कितना नेगेटिव डाटा बना है। तो जिस दिन रोल ओवर होता है उस दिन मेरी एनालिसिस फेल होने की चांसेस 80% होते हैं। तो मैं ये आपको बता के चल रहा हूँ, और मैं उसको कैसे संभालता हूँ, मैं अपनी ट्रेड रिवर्स करता हूँ इस टाइप से, जो मैंने बताया नीचे गिरेगी, नहीं नीचे गिरी होगी तो मैं अपनी ट्रेड रिवर्स कर दूंगा, जो मेरे को लॉस हुआ है उसको कवर करता हूँ, और मैं 1,000 रुपये में भी खुश हो जाता हूँ उस दिन अगर मिल जाते हैं तो, जिस दिन ऐसा सिचुएशन बनती है, या फिर मैं अपना लॉस को कैसे भी करके बचा सकूँ, कैपिटल को बचा सकूँ, उस दिन मेरी ये एनालिसिस फेल होती है जब मैं ये कोशिश करता हूँ। तो आपको मैं क्लियर कट करके बता रहा हूँ कि कल थोड़ा सा मेरा एक तो मल्टीपल रेजिस्टेंस नीचे ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ मल्टीपल सपोर्ट मिल रहे हैं। दूसरी चीज़, आज रोल ओवर हुआ है डाटा, उसके अंदर कोई भी, मैं क्या कोई भी इंसान नहीं बता सकता कि कितना डाटा ऐड हुआ है, कितना वो हुआ है, और कोई बताने की कोशिश करता है वो झूठ बोल रहा है। ऐसे डाटा मैंने बहुत देखे हैं दोस्तों, इस चीज़ का भी मेरा भरोसा कीजिएगा।
कोई भी नहीं बता सकता, ना मैं एफआईए का क्लियर कट अभी बता सकता हूँ। क्या है, आपको कंफर्मेशन मिल जाएगी कल। कल क्या होने वाला है, कल के डाटा के अकॉर्डिंग आपको काफ़ी चीज़ें मैं क्लियर कर दूंगा, आने वाले टाइम में भी क्या होने वाला है। तो होप्स आपको मेरी वीडियो समझ आई हो, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा वीडियो के अंदर, और होप्स आपको मेरी चीज़ें समझ आ गई हो। दूसरी चीज़, कल कोशिश रह के काम कीजिएगा, कोई भी जल्दबाजी मत कीजिएगा ट्रेड लेते टाइम। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।